ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में होने जा रही है आपके साथ। उससे पहले देंगे आपको पंचांग के विषय में जानकारी और ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो इस समय वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उसी पर है ये आधारित। तो सबसे पहले देंगे आपको पंचांग की जानकारी। तो बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 24 मार्च सन 2025 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है चैत्र का महीना, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज दशमी, नक्षत्र रहेगा उत्तराषाढ़ा और योग होगा परीघ, करण होगा वणिज और राशि होगी आज धनु। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 10:25 पर अपनी सम राशि धनु से निकल करके अपनी सम राशि मकर में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 7:52 से लेकर प्रातः 9:24 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह भी आज दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहने वाली है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के कि आज 24 मार्च दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 आप सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। एरीज साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि क्योंकि चंद्रमा अब मकर राशि में आ चुके हैं और मकर राशि आपके दशम भाव करियर हाउस में है, तो आपको आज अपने करियर से संबंधित तो कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे ही होंगे, उधर आप सुख सुविधाओं का भी कुछ अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे और मातृपक्ष से भी आपको लाभ मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना यहाँ पर बनती हुई हम देख रहे हैं। लेकिन जो धन का आगमन है वो बहुत सीमित मात्रा में ही रह पाएगा और इसके अतिरिक्त जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई पर काफ़ी फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीरता दिखानी होगी। और आप जो वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें आपके, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बैठाने के लिए जो उपाय हम आपको देंगे वो जरूर करें, चाहे आपका जीवन साथी हो या फिर आप अपने पार्टनर के साथ कोई कार्य कर रहे हैं। वैसे पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना हुआ है मेष राशि के जातकों का, तो पराक्रम में तो कोई कमी नहीं है। थोड़े से उपाय और कर लीजिएगा, उपाय करेंगे तो और अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और उपाय ये है कि ओम सवित्रे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप प्रातःकाल जब सूर्यदेव को जल देते हैं तब जरूर करें। और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की भी अगर एक माला जाप करेंगे तो आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। और मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि अगर अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छे रिलेशन बनते देखना चाहते हैं तो आप घर में अपने एक तो जिसको डीओ कहते हैं, डीओ, परफ्यूम या इत्र, ऐसी चीज़ का आप उपयोग जरूर करें और सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा से ज़्यादा पहने तो उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, गुरु बृहस्पति के कारण आपके वैवाहिक संबंध तो अच्छे बन ही रहे हैं। बेशक चाहे बीच बीच में थोड़ा बहुत कहा सुनी या कुछ जिसको कहते हैं कि आर्गूमेंट जरूर हो सकते हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति सब कुछ चीज़ें आपके वैवाहिक जीवन में नॉर्मल कर रहे हैं। उधर जो आपका भाग्य है, भाग्य भी आज आपको भरपूर तरीके से सहयोग दे रहा है और देता रहेगा। और पराक्रम में भी आज वृषभ राशि के जातकों की वृद्धि होती हुई आप महसूस करेंगे और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी अगर आप कर रहे हैं वहाँ से भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। छोटे भाई बहनों का भी पूरा सहयोग प्राप्त कर पाएंगे, मगर धन के आगमन में थोड़ा सा रुकावट यहाँ पर बन रही है, तो उसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो भी धन का आगमन आपके लिए होता है बहुत सोच समझ करके उसको कहीं जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं करें। जल्दबाजी में कोई स्टेप ना लें, अन्यथा नुकसान भी उठा सकते हैं। और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण जरूर रखें अगर आप अपने फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे चाहते हैं। किसी प्रकार का वाद विवाद बिल्कुल ना पैदा होने दें। साथियों, अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ध्यान अधिक रखने के लिए आप आज के दिन कपूर या मिश्री का दान कर सकते हैं। और साथियों, आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो जेमिनी साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि देखिए,
यहाँ पर आपके जो अपने वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव या वैवाहिक सुखों में कमी के संकेत मिल रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। लगातार जो मंगल और बृहस्पति की जो थोड़ा सा प्रतिकूल स्थिति है ग्रहों की, उसके कारण। लेकिन आज जो है आपको अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बनाने में भी काफ़ी मदद मिल रही है चंद्रमा की ओर से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे रहें तो ज़रूर रह पाएंगे, आप अगर चाहेंगे तो। अब आगे बात कर लेते हैं कि भाई धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो धन कोष में भी वृद्धि होने के यहाँ पर काफ़ी अच्छे संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि धन का आगमन तो आपको सीमित मात्रा में होता हुआ दिख रहा है और इतना ऐसा ही होगा, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को काफ़ी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। खाली आपको ही नहीं, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को आपको कर। तो आप क्या करें, एक तो कौओं को रोटी खिलाएं प्रातःकाल, हायर स्टडीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, और कौओं के रोटी खिलाने के साथ साथ दूसरा ये है कि आप शुक्र का यंत्र घर में स्थापित करें और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। स्वास्थ्य आप मिथुन राशि के जातकों का सामान्य बना रहेगा, मगर आपको भी अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर करना चाहिए। और अब अगर आप फिर भी आप ऐसा देखते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या है, जो कि मैं कह चुका हूँ कि मुझे पूरी संभावना लग रही है इस बात की, तो फिर आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम भौम भौमाय नमः और ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः, एक एक माला। अगर आपके वैवाहिक जीवन में, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये बात हम कह रहे हैं कि यहाँ पर कमी लग रही है आपके वैवाहिक जीवन में, तो उसके लिए हमने ये 2 मंत्र आपको दिए हैं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर साइन है। कैंसर साइन के जातकों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि आज आप कर्क राशि के जातक काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले हैं। कहीं से कोई अच्छा समाचार भी आपको मिल सकता है जो आपको पूरे दिन काफ़ी खुश रखेगा। खुशनुमा आज आपका व्यवहार भी रहेगा, सोच भी रहेगी, पॉजिटिव भी सोच रहेगी। और पार्टनर के साथ अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उधर वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, मगर स्वास्थ्य थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है, कुछ ऐसी भी संभावना बन रही है। और दूर दराज की यात्राओं से भी कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं आज के दिन भी। धन का जो आगमन है वो भी सामान्य रूप से आपके लिए होता हुआ दिख रहा है। मगर जो घर परिवार के सदस्य हैं, कर्क राशि के जातक जो हैं, उनके जो संबंध हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कोई बहुत ज़्यादा कॉर्डियल तो नहीं रहेंगे, बस सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे की ओर रहने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो सूर्यदेव को जल देना है और दूसरा आपको इस मंत्र का भी करना है जाप, ताकि आपके फैमिली रिलेशंस और बेहतर हो सकें। और वो मंत्र क्या है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। और प्रातःकाल जल भी जरूर देना है सूर्यदेव को, इस मंत्र का जाप भी जरूर करना है। और इसी के साथ साथ हनुमान जी की भी अगर पूजा करेंगे तो उससे भी आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हनुमान जी की पूजा किसी भी रूप में कर सकते हैं, हनुमान स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। 108 बार अगर मंत्र का कर रहे हैं तो ओम हम हनुमताय नमः 108 बार इसको कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। लियो साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। अगर आपको यात्रा पर निकलना है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, तो आप जा सकते हैं। इसी के साथ साथ भाग्य का जो सहयोग है वो आपको बहुत ही सीमित मात्रा में मिलता रहेगा। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा असंतोष के संकेत मिल रहे हैं या सुखों में कमी के हैं, दोनों में से कोई भी एक बात। तो अगर आप अपने चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना और नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः एक तो इस मंत्र का जाप करें एक माला, और दूसरा किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के ओम शम शनिश्चराय नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए। जहां तक पारिवारिक संबंधों का प्रश्न है तो पारिवारिक संबंध आपके ऊपर नीचे रहेंगे, कभी कुछ अच्छे होंगे, कभी थोड़ा तनाव पैदा होगा, ऐसी स्थिति रहेगी। और पराक्रम में जो वृद्धि होते हुए हमें देखना चाहते हैं वो अभी उसमें समय लगेगा। तो पराक्रम में भी कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है। तो पराक्रम में कमी को दूर करने के लिए
आपको क्या करना है, सफ़ेद चंदन का तिलक आपको नियमित रूप से लगाना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर। अंत में आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि भाग्य का बहुत सामान्य तरीके से आज भी आपको सहयोग मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में तो नहीं लेकिन सामान्य ढंग से मिल रहा है। मगर धन का लाभ आज आपको कहीं ना कहीं से होता हुआ दिख रहा है। तो धन आज आपके हाथों में आता हुआ ग्रहों के हिसाब से लग रहा है कि आएगा। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आज आप बाकी दिनों के कंपैरेटिवली कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणाम आज प्राप्त हो सकेंगे। कहीं ना कहीं तक उनकी निराशा भी जो अब तक रही है संतान की ओर से, वो कुछ हद तक दूर हो सकती है। उधर आपका पराक्रम अच्छा बना ही हुआ है। कन्या राशि के जातकों के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। रहा प्रश्न के भाई फैमिली रिलेशंस आपके कैसे रहेंगे, तो फैमिली रिलेशंस में थोड़ी समस्याएं जरूर हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप करिएगा नियमित रूप से। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करेंगे तो उससे आपके घर परिवार के रिलेशन अच्छे होंगे उनके साथ, और आपके धन कोष में भी यानी कि सेविंग्स बढ़ेंगी आपकी, और अच्छी तरीके से बढ़ेंगे। आपके रिटर्न्स आपको अच्छे हाथ में आएंगे। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। एक माला ओम ह्रीं क्लीं हुम मातंगई फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें तो आपको और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर। तो तुला राशि के जातकों के लिए बताना चाहेंगे कि आज के दिन, जो आज का दिन है आपका 24 मार्च का, तुला राशि के जातकों का, आपको अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क प्लेस पे कुछ अच्छे और अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का योग है। और अपने कार्यों से आप तो संतुष्ट रहेंगे ही रहेंगे। आपके कार्यों को देख करके जो आपके सीनियर्स या आपके बॉस हैं वो भी काफ़ी हद तक संतुष्ट रहेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो आज आपको अप्रिशिएशन भी मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना है अपने कार्यों को लेकर के। मगर ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, मगर भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है। उधर आपके धन के आगमन में भी कमी बनी हुई है। हम ये नहीं चाहते कि आपको धन के आगमन में कमी हो या आपका भाग्य आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट ना करे। उसके लिए उपाय जरूर देते हैं और देंगे आज भी। उन उपायों को करेंगे तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। जो घर परिवार के लोग हैं उनके साथ अच्छा संबंध चलता रहेगा। धन कोष जो है, आप अपने पैसे को अच्छी प्लानिंग करके कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिल पाएगा। मगर जो आपका पराक्रम है उसमें कहीं ना कहीं कमी के संकेत हैं। तो अब आप ऐसा क्या करें कि जो आपका भाग्य भी आपको साथ दे और दूसरा आपका पराक्रम भी, उसमें भी वृद्धि हो सके। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप तुला राशि के जातकों के लिए हर लिहाज से बहुत उत्तम उपाय रहेगा। और सूर्य देव को जल दे दीजिए प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत। बस इतना काम करेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा आपका, और सभी प्रकार से सभी को, तुला राशि के जातकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे इन उपायों को अगर आपके द्वारा किया जाता है। बात आगे करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी बताना चाहेंगे कि पराक्रम आज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप पूरा माइंड सेट करके अपना कार्य करेंगे और अधिक से अधिक मेहनत पे आपका बल रहेगा कि आप मेहनत अधिक करें। मेहनत अधिक करके आप अपने भाग्य को भी मजबूत करेंगे। भाग्य का भी पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है और धन की स्थिति आपके लिए, आगमन की जो है, लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बता दें कि आपको भी अगर अपने अच्छे परिणामों की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं आप, तो हायर स्टडीज़ वालों को तो अपने आप ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने ही हुए हैं। मगर नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट जो हैं वो आप प्रातःकाल सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। तांबे के पात्र से जल अर्पित करें सूर्य प्रभु को, और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला का पाठ भी जरूर करें। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहें और आपका पराक्रम तो खैर हमने बताया ही है कि बहुत अच्छा रहेगा, और दूसरा कि भाई आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी आपका एक तरीके से मध्यम तरीके से, सामान्य से मध्यम के बीच में चलता रहेगा। अब रहा सवाल ये कि भाई आपके जो फैमिली रिलेशंस हैं वो कैसे इंप्रूव हों और धन कोष में वृद्धि कैसे हो। तो उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। उसके लिए आपको यही उपाय है कि आप केसर का तिलक प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत अपने मस्तिष्क पर, जिह्वा पर और नाभि पर लगाएं, तभी आप घर से बाहर निकलिए। एक तो ये उपाय है, और दूसरा उपाय ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी।
आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। सेजिटेरियस साइन के जातकों से बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, आपके केस में जो एक तरीके से घर परिवार के संबंध में बहुत अच्छे बनेंगे आज। अगर पहले कुछ कमियां थी या कुछ शिकायतें थी वो भी आज आप दूर करने में सक्षम रहेंगे। उनके साथ मिल बैठ करके जो भी किसी भी प्रकार के उनके मन में डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, वो सब आप दूर करने के पोजीशन में रहेंगे और करेंगे। अब आपको बताएं कि भाई आपका करियर कैसा रहेगा। करियर भी आपका बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है, मगर सुख सुविधाओं का लाभ जिस मात्रा में आपको मिलना चाहिए उसमें कमी रहेगी। उधर भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिल पाने के कारण थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। हालांकि परिश्रम करने की स्थिति में आप रहे नहीं इतना, लेकिन फिर भी करना पड़ सकता है क्योंकि भाग्य को भी सपोर्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, परिश्रम करने से परिश्रम जरूर करना चाहिए। अब क्योंकि शनि अस्तवस्था में बैठे हुए हैं तृतीय भाव में, तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में कमी कर रहे हैं। उधर खान पीन के कारण भी आपको पेट से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स सामान्य परिणामों की प्राप्ति उनके लिए हो पाएगी। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अत्यधिक मेहनत करने के उपरांत बहुत ही नीचे लेवल पर परिणाम प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब मोड पे लगता है। तो ये धनु राशि के जातकों की स्थिति है। तो अब ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि ताकि एक ही इसके लिए मंत्र है, और वो ये है कि आप इस मंत्र को करेंगे तो इससे आपको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। और वो है कि देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि। और दूसरा, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की एक माला। बस आपका समझ लीजिए कि सब काम हो जाएगा इसी से ही। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। कैप्रिकॉर्न साइन के जातकों से बताना चाहूँगा कि साथियों, आज के दिन आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। कहीं से कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है, तो पूरे दिन आप काफ़ी प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहने वाले हैं। और अपने जीवन साथी के साथ भी आज आप काफ़ी अच्छा समय व्यतीत करने की पूरी आपकी कोशिश रहेगी। और कोशिश तो रहेगी रहेगी, उन क्षणों का भी आप भरपूर आनंद लेंगे अपने जीवन साथी के साथ। मगर जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर तनातनी या तनाव, टेंशन, ऐसी कुछ स्थिति पैदा हो सकती है। हमारा यहाँ पर आपको यही कहना रहेगा कि थोड़ा पेशेंस से काम लें, और अगर ऐसी स्थिति पैदा होते हुए कहीं आपको देखते हैं, लगती है, वहाँ से तुरंत अपने आप को दूर करें। ये भी एक उपाय है। वह जहाँ तक धन के लाभ का प्रश्न है, तो धन का लाभ मकर राशि के जातकों को हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होता रहेगा। जितनी आवश्यकता के अनुसार धन चाहिए वो आपको मिलता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को नॉर्मल ही रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, मगर जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं उनको मध्यम रिजल्ट तक भी प्राप्त हो सकते हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना हुआ है, बना रहेगा। और जो पुरुषार्थ है आपका, पुरुषार्थ बीच बीच में उसमें कुछ कमी आ सकती है, यानी कि एनर्जी लेवल में थोड़ा बहुत कमी आ सकती है। साथियों, जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर को और अच्छा और बेहतर बनाते हुए देखना चाहते हैं, तो फिर आपको करना ये उपाय होगा कि आप गौ माता की सेवा करें। गौ माता को आप रोटी पर देसी घी लगा करके सफ़ेद और चीनी उस पर रख करके खिलाएं भोजन करने से पहले, तो फिर आपका करियर में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। एक्वेरियस साइन के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे, दूर दराज की यात्राओं से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। तो अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड या कोई और कार्य को लेकर के कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी पड़ जाती है तो जरूर कर लें, उससे आपको अच्छे परिणाम ही सामने आने वाले हैं। मगर धन का जो लाभ है वो बहुत कम मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, या उसमें रुकावट। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी समस्याएं दिख रही हैं, सुखों में कमी दिख रही है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, आपको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा ज़्यादा सीरियस गंभीरता दिखानी होगी, और पराक्रम आपका सामान्य बना रहेगा। तो अब क्या वो ऐसे उपाय हैं कि जिनके कारण आपको करने से अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है। वैसे तो शनि यहाँ पर अस्त अवस्था में लगन भाव में बैठे हुए हैं। कहने को तो उन्होंने शशि योग बनाया हुआ राजयोग, लेकिन अस्त होने के कारण उस राजयोग का भी भरपूर फल आपको जो मिलना चाहिए वो आप कुंभ राशि के जातकों को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उल्टा आपके वैवाहिक जीवन में
असंतोष और पैदा हो रहा है। तो अपने वैवाहिक जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए एक तो आप सूर्य देव की पूजा अर्चना जरूर करें। घर में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप हनुमान स्तोत्र या मंगल स्तोत्र का भी पाठ करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय साथियों, और भी कुछ नहीं तो आप एक चुटकी हल्दी मिलाकर के प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में उससे स्नान करें तो माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। आगे बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है उनके विषय में। तो पाइसेस साइन के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए आज धन की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, लाभ के रूप में, अर्निंग्स के रूप में, ऐसे संकेत हैं। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। और अगर आप रोजगार व्यापार से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर कोई बड़े और महत्वपूर्ण डिसीजंस अगर आपको लेने की आवश्यकता है या लेने पड़ सकते हैं तो जरूर ले लीजिए। अच्छे परिणाम सामने आएंगे उन डिसीजंस के। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुखों में कमी या थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। उसके लिए आपको एक ही उपाय है, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। बस 108 बार इस मंत्र का जाप करें। वैसे पराक्रम भी आपका नॉर्मल ही है, मगर भाग्य आपको मध्यम तरीके से साथ दे रहा है किसी ना किसी रूप में। स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत हैं। विरोधी थोड़ा सा सर उठा सकते हैं, आपको थोड़ा टेंशन भी दे सकते हैं। और धन का जो आगमन आपके लिए होता हुआ दिख रहा है तो धन के खर्च पर भी अपना नियंत्रण जरूर रखें। बहुत सोच समझ करके अपने पैसे का आप व्यय करें, खर्च करें, उससे आपका बजट आपके नियंत्रण में रहने वाला है। तो साथियों, अब एक उपाय हमने आपको दिया है। दूसरा उपाय अब आपको ये करना है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ही ज़्यादा आप भैरवनाथ जी की पूजा करें। जहाँ तक भी आपसे हो सकता है, एक तो भैरवनाथ जी की पूजा करनी है आपको, और दूसरा करना है आपको ओम व्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की। तो करियर में तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे इन दो उपायों को करके, छोटे छोटे। और स्वास्थ्य को अच्छा देखना चाहते हैं तो प्रातःकाल सूर्यदेव को जल देते हुए ओम मरीचाय नमः 108 बार इस मंत्र का भी जाप करें। तो उससे क्या होगा कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं महसूस करेंगे। और साथियों, क्योंकि शनि द्वादश भाव में बैठ करके थोड़ा बहुत आपको सेहत में भी कमी कर रहे हैं, तो जैसा मैंने कहा कि हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए श्रेष्ठ उपाय है। हनुमान जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें, नियमित रूप से करें बल्कि। तो ये था उपायों के साथ आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 24 मार्च सन 2025 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इसके माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। अगर आप उपायों को भी कर रहे हैं या करते हैं हमारे बताए हुए, तो आप अपने दिन को और अधिक अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। साथियों, इसी के साथ एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे, और वो ये कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी आप तक पहुंच सकें, उनका भी आप बारी बारी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन भी जरूर पुश करें उसके लिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।